राजस्थान के इस क्रांतिकारी सरजमी पर देश के किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जयंती के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई और राष्ट्रीय लोक दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आर.डी. जयंत चौधरी जी, उनके साथ पधारे आदरणीय चारू चौधरी जी, मंचासीन, जिनकी बातों का, जिनके विचारों का मैं कायल हो गया, संवैधानिक पद पर रहते हुए भी किसानों की बात को मजबूती से उठाने वाले आर.डी. सत्यपाल मलिक जी, आर.डी. त्रिलोक त्यागी जी, आर.डी. कुंवर नरेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री आर.डी. सुभाष गर्ग जी, आर.डी. संजय लाटर जी, आदरणीय यशवीर सिंह जी, आर.डी. सभी मंचासीन, हमारे सम्मानित नेतागण और राजस्थान की इस पावन धरा पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको बारंबार श्रद्धांजलि देता हूं, बारंबार नमन करता हूं। साथियों, हम सबका सौभाग्य है, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी सौभाग्य है, हमारे श्रद्धेय नेताजी का सौभाग्य है, हमारी समाजवादी विचारधारा का सौभाग्य है कि उनको स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं। आर.डी. त्यागी जी चर्चा कर रहे थे कि देश की राजनीति को धन्ना सेठों के घरों से निकाल के, देश की राजनीति को राजमहलों से निकाल के, देश की राजनीति को महानगरों से निकाल के अगर खेत और खलिहानों तक किसी ने लाने का काम किया तो उस नेता का नाम है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जहां उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसानों को जगाया, जहां उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर किसानों के नेतृत्व को पैदा किया, तो आज मैं कह सकता हूं, अगर इस देश के अंदर किसानों की अलग अगर लगातार जल रही है तो वो चौधरी साहब की विचारधारा की दम पर जल रही है। चौधरी साहब ने नेताजी जैसे लोग, चौधरी साहब ने लालू जी जैसे लोग, चौधरी साहब ने चौधरी अजीत सिंह जी जैसे लोग, आर.डी. देवीलाल जी जैसे लोग देश के तमाम इलाकों में जो छत्र बनाए, जो किसानों के मसीहा बनाए, उसी के कारण आज देश के किसान मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन भरतपुर की सरजमी पर मैं कहना चाहता हूं, जहां चौधरी साहब ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वही जयंत चौधरी जी आपको और आदरणीय अखिलेश यादव जी को और हमारी युवा पीढ़ी को अभी किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। सोचो मेरे राजस्थान के किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जो घोषणा करते रहे, लगातार जिन्होंने कहा कि 2022 आते आते हम देश के किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। मेरे उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी तो अभी तक दूनी नहीं हुई है। बताओ मेरे भरतपुर के, राजस्थान के किसानों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आमदनी पूरी की है? क्या दूनी? क्या आपकी आमदनी दूनी हुई है? बताओ मेरे भरतपुर के किसानों, क्या आपकी आमदनी दूनी हुई है? और नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो किसान दिवस के अवसर पर, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर हमें और आपको संकल्प लेना है कि जब तक हमारे देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, स्वामीनाथन जी की सिफारिशें जब तक लागू नहीं होंगी,
तब तक हम किसानों के बेटे चुप बैठने वाले नहीं है। यह संकल्प हमें और आपको लेना पड़ेगा। मेरे राजस्थान के किसान भाइयों, जहां इन्होंने किसान कानून लाके भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बर्बाद करने का प्रयास किया, वहीं मैं बधाई देना चाहता हूं देश के किसानों को। इनके आंदोलन के कारण, किसानों की ताकत के कारण भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानूनों को वापस लेना भी पड़ा है। लेकिन ये अभी हमारा संकल्प अधूरा है। हमारा संकल्प उस दिन पूरा होगा जब देश की किसानों की फसलों की लागत देश के किसान तय करेंगे। ये सरकार में बैठे लोग नहीं तय करेंगे। सदैव नेताजी कहते रहे, नेताजी ने हमेशा कहा कि कारखानों में बनी हुई चीजों, कारखानों की बनी हुई चीजों का हमेशा कारखानों के मालिकों ने अपना दाम तय किया है। हमें अपने देश के किसानों को इतने अधिकार देने हैं कि हमारे देश के किसानों की पैदावार का मूल्य देश के किसान तय करें, दिल्ली में बैठे लोग तय न कर पाए। इसलिए इस मौके पर जहां चौधरी साहब को आज श्रद्धांजलि देने का समय है, वहीं भाई जयंत चौधरी जी आपसे अपील करूंगा, आने वाले समय में आप जैसे नेता, आनंद अखिलेश यादव जी जैसे नेता, राजस्थान के हमारे साथी सचिन जी आए हैं, ये सभी लोग मिलके, पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी मिलके देश के किसानों को जब तक पूरा न्याय न दिला दे, जब तक फसलों का मूल्य न दिला दे, जब तक किसानों को सुविधाएं न दिला दे, तब तक चैन से हमें और आपको बैठने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप सबसे अपील लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की तरह ही राजस्थान के किसान भी एकजुट होकर किसानों के हित में लड़ाई लड़ेंगे, तभी जाके चौधरी साहब के सपनों को हम सब पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।